वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ज़िलहज्जा की 4 तारीख का एक बड़ा ही ख़ास अमल आपको बता रहा हूँ, जो आपके घर से बेबरकती, नखूसत, लड़ाई झगड़े, फितने ख़त्म फरमाएगा और आपका घर जो है प्यार, मोहब्बत का, बरकत का और जोड़ का, इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा मरकज़, गहवारा बन जाए। आज लोग बड़े परेशान होते हैं कि जी हम जैसे ही घर जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, घर के हालात देखकर टेंशनें होती हैं, हम हर तरफ जो है परेशानियां, टेंशनें, बाहर ठीक रहते हैं, ऑफिस में ठीक रहते हैं, कारोबारी जगह पे ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम घर में जाते हैं, घर की हालत को देखकर, घर के हालात को देखकर, घर के माहौल को देखकर हमें बड़ी मुश्किल होती है और हमें कुफत होती है। और अक्सर ऐसे होता है कि मर्द जब बाहर से आता है तो वो घर में दाखिल होकर जल्लाद बन जाता है। घर वाले भी परेशान, बीवी परेशान, बच्चे परेशान। बच्चे, बीवी, बच्चे वो ये समझते हैं कि बस ये जो आया है ना, पहले बहुत सुकून में थे, अब हमारा घर जहन्नुम बन गया है, अभी हमारा घर जो है वो अजाब बन चुका है। ये घर में जल्लाद बन के बच्चों को डांट रहा है, बच्चों पर चिल्ला रहा है, उधर बीवी को डांट रहा है, मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। या बीवी बच्चे इस तरह माहौल के, खामन जब बाहर से आता है उसके साथ ऐसी टेंशनें हैं। अभी एक खातून को मैं जानता हूँ, अभी उस लड़की की शादी नहीं हुई, अभी वो जॉब कर रही है, तो मुझे आकर कह रही है कि मेरा अब्बा जो है अभी बैरून मुल्क से वापस आया है, तो बस आप दुआ करें या मुझे कोई वजीफा दें कि मेरा अब्बा घर से वापस चला जाए और हमारी जान छोड़ दे। मैंने कहा आप अपने अब्बा के बारे में ये कह रही हो? उसने कहा बस हमारा अब्बा घर आता है तो लड़ाइयाँ, मारना, डांटना, गालियां देना, हम घर वाले तंग आ जाते। तो मैंने उसको कहा कि आप अपने अब्बा के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उसको इखलाक हसना दे दे। इस तरह औरतों, बच्चों के लिए दुआ करें, उनको इखलाक करीमा मिल जाए। ये अमल, ये आपके घर को इस नखूसत से बचा लेगा, इस टेंशन से बचा लेगा। आपके घर की बेबरकती खत्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप ये अमल खास तौर पे इस दिन में करें, और इसके अलावा भी अगर दिन गुजर जाए तो आप कर सकते हैं। है तो कुरान ना, और कुरान तो पूरा साल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी खास मौके पे उसकी फजीलत बढ़ जाती है। रमजान में पढ़ना हो फजीलत बढ़ जाएगी, अब ज़िलहज में पढ़ेंगे फजीलत बढ़ जाएगी, लेकिन पूरा साल भी पढ़ सकते हैं। तो अमल बड़ा मुख्तसर है, बड़ा ही बेहतरीन है, और घर से नखूसत, बेबरकती, झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपने सूरह माऊन 30वें पारे की सूरत है, आखिर अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये जो सूरा है इसको आपने पढ़ना है 40 मरतबा, और इसके अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 40 टाइम इसको पढ़ के दुआ करें, पानी पे दम करें, वो पानी घर में छिड़क भी दें, पूरे घर में छींटे दे दें, और सारे घर के बंदों को कुछ दिन पिलाते रहें, खिलाते रहें, चाय में, जूस में, खाने में डाल। और ये जब आप पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला आपके घर को बेबरकती, नखूसत, इन चीज़ों से निकाल देगा, और आपका घर एक बरकत का बाइस बन जाएगा। लड़ाई झगड़े, ये जुल्मत, ये आपस में टकराव, ये बदअखलाकियाँ, चाहे मर्द में है, औरत में है, बच्चों में है, अल्लाह ताला ये ख़त्म फरमा देगा। तो ये आमाल बड़े ही मजबूत आमाल हैं। तो आपने इन लम्हों को, इन दिनों को ज़ाया नहीं करना। इन दिनों के अंदर इनकी अफादियत बढ़ जाती और इनकी फयूज़ात, बरक़ात और ज़्यादा हो जाती। तो आप सूरह माऊन इसको अपना वैसे भी वजीफ़ा बनाएं, जब घर जाएं तो वैसे भी आमतौर पे लोगों को, घर वालों को दम करके जितनी मरतबा चाहे खिला पिला दिया करें। इंशाअल्लाह ये ख़ास दिन है, इन दिनों में अल्लाह आपको ये फयूज़ात देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।